एक लड़की चलेगी, 100 और आ जाएंगी। सच बता रहा हूँ मैं, कोई कमी नहीं है दुनिया में लड़कियों की। तुम लोगों के माइंडसेट और मेंटालिटी में स्केर्सिटी बहुत बड़ा फंडा है कि कमी है गर्लफ्रेंड की, कमी है सेक्स की। नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? एक बंदे ने मेरे को इंस्टाग्राम पे ये बोला, हे ब्रदर, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन माय रिकमेंडेड टॉपिक। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिस लड़की को मैं 5 साल से डेट कर रहा था, वो भी किसी और के साथ शादी प्लान कर रही है। सच बताऊं तो बच गया है ये। आ, और सिर्फ 4 महीने में उसको एक नया लड़का मिल गया जो ज्यादा ओल्ड है और वेल सेटल्ड है, और उसने उसको अपने घर पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। और मैं सिवियर हार्ट ब्रेक में हूं, मैं इसको रोक नहीं पा रहा। क्या करूं मैं? ना मुझे क्लोजर मिल रहा है, ना मैं मूव ऑन कर पा रहा हूं, और जब मैं उससे फोन कर रहा हूं मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हेल्प मी प्लीज। तुझे लगा क्या था क्या होगा है? अगर मैं तेरी सिचुएशन के बारे में बात करूं, तेरी सिचुएशन के बारे में बात करने से पहले मैं तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट या थ्योरी को इंट्रोड्यूस करता हूं, जो है अल्फा फक्स बीटा बक्स वाली थ्योरी। और वो एक ऐसी थ्योरी है जो मैंने सीखी थी जब मैंने मेल फीमेल अट्रैक्शन के बारे में जितना सीखना था 11वीं 12वीं में, जब मैंने तुम लोग को बताया हुआ है पहले मेरी जब 17 गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी। उसके बाद जब मैं उन चीज़ों से पक गया, लड़कियों से पक गया, और मैंने समझ में आ गया कि ये सब फालतू है, और मैं ज़्यादा गहरा चला गया इनटू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन माइंड, तब मैंने एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, जो हमारा फ्रीमैन आइडियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है साइकोलॉजी के पिलर के नीचे। और उसमें से मैंने ऐसी चीज़ें सीखी जिन्होंने मुझे शॉक कर दिया, क्योंकि ऑनेस्टली हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो दुनिया में। अनफेयर लोगों का बिहेवियर सडनली बदल जाना, शादी के लिए ऐसे किसी और को पकड़ लेना, और वो 5 साल की रिलेशनशिप फालतू में गई। लेकिन इनके पीछे बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं जो मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। लेकिन पहले अगर तेरे सिचुएशन की बात करें कि तू 5 साल से डेट कर रहा था, मोस्ट प्रॉब्ली तू या तो कॉलेज या स्कूल में होगा, अर्ली 20s में होगा, इसलिए तुम्हारी तब रिलेशनशिप चल रही होगी। और हुआ ये होगा कि रिलेशनशिप के चलने के साथ साथ तूने शायद कभी अपनी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि हाँ, मैं कूल तो बन गया हूं, मैं अट्रैक्टिव तो बन गया हूं, मैंने अपने बाहर के शरीर को, पर्सनालिटी को आकर्षित बना लिया है। लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि लड़की जब तुमसे अट्रैक्ट हो रही है तो हाँ, उसने देख लिया वो बाहर की चीजें और वो अट्रैक्ट हो गई। फिर उस अट्रैक्शन को पकड़ के रखना और संभालना और ग्रो करना इनटू अ डीपर रिलेशनशिप, ताकि आगे फ्यूचर में शादी जैसी चीज हो सके, उसके लिए जो स्टेप्स लेने थे, क्या तूने लिए? क्योंकि लड़कियां अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के मर्दों से अट्रैक्ट होती हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो मैंने कभी भी हिंदी वाले चैनल पे नहीं बताई। वो ये है कि अल्फा वाले टाइप के लड़के जो होते हैं, उनसे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, स्पेशली जब अट्रैक्शन की बात आए या सेक्सुअल रिलेशंस की बात आए। लेकिन बीटाज जो लड़के होते हैं, उनसे भी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सिक्योरिटी, सेटलमेंट एटसेट्रा की बात आती है। और वो क्यों है? क्योंकि अल्फा, समझ लो डैन बिल्जेरियन का हम एग्जांपल लें, ठीक है? अल्फा एक ऐसा बंदा है जो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गई क्योंकि वो अट्रैक्टिव बंदा है। लेकिन उसको पता है कि उसके पास लाइफ में इतनी चॉइसेस हैं कि अगर उसने इसके साथ बच्चा करने की कोशिश करी, वो रहने नहीं वाला, वो कहीं और जाने वाला है, ठीक है? तो वो क्या करती है कि वो इधर से वो सीड अक्वायर करने की कोशिश करेगी या वो जीन्स अक्वायर करने की कोशिश करेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब उसको उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है और उसको चाहिए कोई पार्टनर जो कमिटेड रहे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, ताकि बच्चा हेल्दी ग्रो अप करे, सक्सेसफुल हो वगैरह, तो उसको बीटा चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की ये करती है, इधर जाती है इस चीज के लिए, इधर जाती है इस चीज के लिए। द आइडियल थिंग विच वी वांट, इसके दोनों क्वालिटीज एक ही इंसान में हो, ताकि ऐसी कोई चीजें ना हो। लेकिन आजकल हमें सोसाइटी में ये सब बहुत ज्यादा दिख रहा है। कितनी ज्यादा शादियां आजकल टूटती हैं, डिवोर्सेस में खत्म होती हैं, कितनी ज्यादा चीटिंग के केसेस होते हैं, दोनों तरफ से, मर्दों की तरफ से भी, औरतों की तरफ से भी। लेकिन औरतों के रीजंस चीट करने के अलग होते हैं, मर्दों के रीजंस चीट करने के अलग होते हैं, क्योंकि हमारी वायरिंग अलग है, क्योंकि हम मेल हैं, वो फीमेल है, एंड वी आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नेचर। वी आर टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ डुअलिटी।
हाँ, हम इक्वल हैं, ऐसा नहीं है कि हम सुपीरियर हैं, ये इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है, हम इक्वल हैं, लेकिन हम अलग हैं। तो डैन बिल्जेरियन जैसा अल्फा जो इंसान हुआ, उसके साथ वो अट्रैक्शन तो कर लेगी, रिलेशनशिप भी कर लेगी, ये सब भी कर लेगी, लेकिन शादी के लिए वो कभी सपने में भी नहीं सोचेगी कि मैं इसके साथ बैठूं। तब उसे चाहिए कोई जो उसको पता है कि कभी भी ना भागे, चाहे वो उसकी जिंदगी सत्यानाश कर दे लेकिन वो नहीं चाहेगी कि वो कभी भी भागे, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा टाइप का लड़का या ऐसा टाइप का आदमी होना जरूरी है ताकि मैं अपने घर बार को अच्छे से बना के रखूं, मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और हाँ, काफी केसेस में वो बच्चा कभी कभी होता भी नहीं है इसका, वो होता है उस अल्फा का, जो इस पति को कभी पता भी नहीं चलता। और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर उसके पास अपने बच्चे में उस अल्फा की जीन्स आ गई और वो भी अगर लड़का हुआ बच्चा उसका, तो वो भी सक्सेसफुल होगा आगे औरतों के साथ, क्योंकि वो इसका बच्चा है तो उसमें उसी की पर्सनैलिटी, जीन्स एटसेट्रा है। ये थोड़ा एडवांस चीज है, ये मैंने कभी भी तुम लोग को नहीं बताई है, स्पेशली हिंदी चैनल पे। लेकिन यही मैं तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं अल्फा बक्स बीटा बक्स वाली थ्योरी के थ्रू, के ताकि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ हो ना, ताकि तुम्हारा कभी दिल तोड़े ना, ताकि तुम औरतों को और अच्छे से समझ सको, अपनी मेंटालिटी को और अच्छे से समझ सको, रिलेशनशिप्स को समझ सको, दुनिया कैसे चलती है समझ सको। इसलिए हमने फ्रीमैन आइडियोलॉजी क्रिएट करी है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम सिर्फ अल्फा 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 बनने में फोकस मत करो, यूट्यूब पे दिन भर सर्च मत करो लड़कियों को पटाऊं कैसे, या फिर अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कैसे करो, अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे बनाओ। वनवास पे भी तो जाओ, एक मकसद भी तो लाओ जिंदगी में, सेंस ऑफ पर्पस जिसकी हमने इतनी बात करी है। जो वीडियोस मेरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो इस वाली साइड के हैं, लेकिन जो इस वाली साइड के वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें वो चीजें सिखाएंगी जो तुम्हें अंदर से बदलेंगी इन द लॉन्ग रन। और अल्फा और बीटा का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है उस पर ऑपरेट करना तुम्हें आना चाहिए। यहां से यहां जब भी जाने की जरूरत है, इधर आना ताकि अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को अट्रैक्टेड रख सको, इधर आना ताकि अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को सेफ्टी और सिक्योरिटी फील करा सको कि हां तुम सही मर्द हो उसके लिए। लेकिन आजकल सबको क्विक सोल्यूशन चाहिए। जो बाकी महान यूट्यूबर होते हैं वो भी वही क्विक सोल्यूशंस के ऊपर वीडियो वगैरह बना देते हैं। तो इसलिए हम समझ गए थे कि यूट्यूब सही जगह नहीं है असली ज्ञान बांटने के लिए, और इसलिए फ्रीमैन यूनिवर्सिटी खड़ी करी गई, और इसलिए वहाँ पे हमारे सबसे प्रीमियम स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतना बेनिफिट कर चुके हैं। बट मैं चाहूँगा कि तुम लोग मेरे पुराने वीडियोज़ एक बार जाके देखो, और सिर्फ अट्रैक्शन वगैरह रिलेटेड नहीं, जो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं उसके ऊपर भी, वनवास की बात हो गई, पर्पस की बात हो गई, स्पेशली मेरे जो पुरानी इंग्लिश वीडियोस थे, अगर तुम चाहते हो तो मैं दोबारा उन्हें हिंदी में भी बना सकता हूँ, ताकि तुम में से किसी के साथ भी ऐसी टाइप की सिचुएशंस हो ना तुम्हारी लाइफ में जहां पे तुम इतनी बुरी तरह से छोड़ दिए जाते हो और फिर तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने गलत क्या किया। पिछले 5 साल से भाई जब तू रिलेशनशिप में था तो अपनी जिंदगी के बारे में कर क्या रहा था? अगर तू कुछ कर रहा होता, जरूरी नहीं था कि तेरे पास आज ही पैसा होना चाहिए था ताकि वो रहती तेरे साथ शादी करने के लिए, नहीं। लेकिन अगर उसको एक साइन भी दिख जाता ना तेरे अंदर कि तू अपनी जिंदगी में किसी चीज के ऊपर काम कर रहा है और हाँ तू आगे जाके कुछ बनने वाला है, सोसाइटी में नहीं अपनी जिंदगी में, वो रहती। फिर तूने बोला वो किसी वेल सेटल्ड और हाई इनकम और ओल्डर इंसान के लिए गई, हाँ, क्योंकि मे बी उसमें उसको मैच्योरिटी दिखी, मे बी उसके अंदर उसको ये दिखा कि हाँ ये बंदा मेरे घर के लिए ठीक है। तो इन चीजों के बारे में तुम लोग सोचना शुरू करो। जितना यंग हो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और ऐसी चीजें तुम्हें यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला, ये मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता दूं, कोई भी नहीं बताने वाला। तुम लोग को लोग बोल देंगे कि, मतलब मैं यूट्यूब देखता नहीं हूं, लेकिन मेरे को जो मेरी टीम बताती है कि कुछ चैनल्स होते हैं जो सिर्फ तुम्हें सक्सेस के ऊपर तुम्हारा फोकस डालते हैं कि पढ़ाई करो या सक्सीड करो या टॉप करो, बेस्ट स्टूडेंट बनो या जो भी, और वही हर चीज का सोल्यूशन है। फिर कुछ हो गए जो सिर्फ पर्सनालिटी या क्लोथिंग या ड्रेसिंग या इन चीजों की बात करेंगे। और मैं इन लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि जब तुम रिसर्च कर रहे हो और अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 360 डिग्री अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी। और स्पेशली जो मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल्स और ये जो जनता जिस चीज को फॉलो करती है ना, प्लीज उसके तो उल्टे ही जाओ। क्योंकि जनता को अगर सलमान खान नाम का इंसान कुछ बता देगा तो जनता मान जाएगी,
या अगर थोड़ी अच्छी खासी एडिटिंग करके खतरनाक मूवी वगैरह बना के कुछ दिखा दिया यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल, तो जनता मान जाएगी कि हाँ ये चीज़ सही है। जनता क्या कर रही है, गया भाड़ में, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बाहर कुछ नहीं देखना, तुमने सिर्फ अपने अंदर देखना है और देखना है कि एक आदमी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, क्या तुम उनके ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं, क्या तुम्हारा लाइफ में मकसद है कोई, क्या तुम्हारा जो इंटरेक्शन करने की एबिलिटी है औरतों के साथ, क्या वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि कुछ मेरे जो पर्सनल कोचिंग के क्लाइंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आईआईटी वगैरह में, लेकिन लड़कियों के साथ कुछ नहीं है उनका, ठीक है। कुछ है जो बहुत सक्सेसफुल है 30-35 साल की उम्र में, लेकिन कोई भी लड़की उनके साथ नहीं रहना चाहती। तो वो भी सीखो, लेकिन हाँ सक्सेसफुल होना भी सीखो, अपने आप को इंप्रूव करना हर एस्पेक्ट में सीखो, ताकि दूसरों को तो छोड़ो, लड़की को छोड़ो, तुम्हें खुद के अगेंस्ट ही कोई रीजन ना मिल सके यार खुद को पसंद नहीं करने के लिए। वो मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। एक लड़की चलेगी 100 और आ जाएंगी, सच बता रहा हूं मैं, कोई कमी नहीं है दुनिया में लड़कियों की। तुम लोगों के माइंडसेट और मेंटालिटी में स्कैरसिटी बहुत बड़ा फंडा है कि कमी है गर्लफ्रेंड की, कमी है सेक्स की, कमी है। तुम जब तक वैसा सोचोगे ना, तब तक तुम्हें जहां पे भी कोई तुम्हारे सामने कुछ लटकाएगा तुम उसके पीछे भागोगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या वो लड़की हो जो थोड़ा सा तुम्हें सिग्नल दे दे और फिर तुम्हारे थ्रू अपना काम करवा ले या जो भी। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं, मैं लड़कियों की यहाँ पे बुरी बातें नहीं कर रहा हूं, लड़के भी कमीने होते हैं, वो भी लड़कियों की एडवांटेज लेते हैं, सब मतलब हर जगह सब कुछ होता है। लेकिन अपनी तीसरी आंख खोलो ना, चमगादड़ हो ना तुम, तो बाकी की दुनिया दिन में जिंदा रहती है और रात को सोती है। हमने उनकी सोच के मुताबिक नहीं जाना है, हमने अंधेरे में जगना है ताकि हमें अंधेरे के अंदर पता चल सके कहां पे खतरा है, कहां पे गलत इंफॉर्मेशन है, कहां पे कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जब तक वो करते रहोगे कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा, कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकेगा और तुम सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे। डन।